एक बात मुझे आप लोग बताओ कि विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजिंग का मतलब देखना होता है ना? नहीं, देखने का तो मतलब होता है सीइंग या ऑब्जर्विंग, है ना? विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है? अरे विजुअलाइजिंग का मतलब होता है कोई चीज को अपनी माइंड में सोच कर देखना है। ये क्या बोल रहे मैं? अरे देखो, अगर मैं शॉपिंग को गई और मुझे एक ड्रेस पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने माइंड में विजुअलाइज करती हूँ कि उस ड्रेस में मैं कैसी दिखूंगी। समझे? मतलब इमेजिन करती हूँ अपने माइंड में, एक इमेज बनाती हूँ अपनी उस ड्रेस के साथ कि मैं कैसे दिख रही हूँ। पर इस विजुअलाइजिंग का हम क्या करने वाले हैं? देखो, जो पिछले पार्ट में हमने नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था ना, तो हम क्या करने वाले हैं इस पार्ट में? उन नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज करने वाले इमेजेस या पिक्चर्स या डायग्राम्स में, मतलब हम कुछ डायग्राम्स देख के बता दें कि वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। आपको इस डॉट्स को देख के क्या लग रहा है? ये 1 डॉट है, ये 2 डॉट है, ये 3 डॉट है, ये 4 डॉट है। यहाँ तो मैंने कुछ नंबर्स नहीं लिखा, सिर्फ डॉट्स बनाए हैं। पर इसे देख के आप कोई पैटर्न समझ सकते हो क्या कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? हाँ, यह 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, मतलब ये काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ऐसे डॉट्स बनाए, या कुछ आप डायग्राम बना सकते हो, कुछ पिक्चर्स बना सकते हो, जिसे हम देख कर बता दें कि वो कौन सा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉलो कर रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? ये भी कुछ डॉट्स है, पर इसे आप देख के कोई सीक्वेंस बता सकते हो कि कौन सा नंबर का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? हाँ मैम, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 10 है। तो सीक्वेंस ये है कि ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है? तो सिर्फ ट्राइंगल की शेप है तो ही आप बता सकते हो क्या कि ये ट्राइंगुलर नंबर्स है? नहीं, ये नंबर्स जो है ना, देखो, ये 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, तो इसमें या +2 हो रहा है, या +3 हो रहा है, या +4 हो रहा है, फिर +5 होगा, फिर +6 होगा। तो आप इसे देख के बता सकते हो कि ये ट्राइंगुलर नंबर्स है। अगर मैं ये नंबर्स ना लिखूं तो भी आप बता सकते हो ना कि ट्राइंगुलर नंबर है। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा डायग्राम ही बनाया कि कोई भी उसे देख के बता देगा कि ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। 2 4 6 8, तो यहाँ 2 डॉट्स है, 4 डॉट्स, 6 डॉट्स, 8 डॉट्स। यहाँ मैंने कुछ नंबर्स तो नहीं लिखे, पर आप इसे देख के क्या अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? ये इवन नंबर्स है, 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। सिंपल। तो देखा बच्चों, मैथ्स कितना सिंपल होता है। अभी लास्ट सीक्वेंस बना रही हूँ, ठीक है? 1 4 9 16। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। 1 4 9 16, ये तो 1 1 1 है, ये 2 2 4 है, ये 3 3 9 है, और ये 4 4 16 है। तो जब नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर 2 ही बार हो रहा है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्क्वायर्स बोलते हैं। अब आते हैं 1.3 फिगर इट आउट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्या लिखा है? कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक। मतलब हमारे नोटबुक में हमें जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, जो टेबल 2 में दिया है, वो हमें कॉपी करना है, ठीक है? उसके बाद क्या? एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस का मतलब है कि हर एक सीक्वेंस में हमें जो अगला पिक्चर आने वाला है उसे ड्रॉ करना है। जैसे हमने 1.2 फिगर आउट में देखा था कि हमने क्या किया था? नंबर सीक्वेंस से अगले 3 नंबर्स हमने लिखे थे, वैसे ये पिक्चर सीक्वेंस है, तो हमें अगला पिक्चर ड्रॉ करना है। तो यह पहला सीक्वेंस कौन सा चल रहा था? ऑल वंस का चल रहा था, ठीक है? तो हमें जो अगला इमेज मिलेगा वो भी 1 ही मिलेगा। उसके बाद क्या था? 1 2 3 4, उसके बाद क्या था? 5, मतलब ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। तो हमें 5 के बाद क्या मिलेगा? काउंटिंग नंबर में 6 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट लिखते हैं 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या चल रहा है? ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस चल रहा है। 1 3 5 7 9। तो 9 के बाद क्या आएगा? ऑड नंबर में 11 आएगा। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगला देखते हैं, इवन नंबर है। 1 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 6 7 8, फिर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इवन नंबर्स के सीक्वेंस चल रहे हैं। 2 4 6 8 10, है ना? तो 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे पता है कि ये मेरी पूरी ड्राइंग नीचे गिर रही है, पर आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना। तो ये कौन सी पिक्चर चल रही है? ये ट्राइंगल्स की पिक्चर चल रही है। अरे मूवी नहीं, ड्राइंग जो है वो ट्राइंगल्स है, ठीक है? तो ये ट्राइंगल कितने डॉट्स का है? एक ही डॉट का है। और ये ट्राइंगल 3 डॉट्स का है, ये ट्राइंगल 6 डॉट्स का है, ये ट्राइंगल 10 डॉट्स का है, ये ट्राइंगल 15 डॉट्स का है।
अब हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि अगला ट्रायंगल कितने डॉट्स का होना चाहिए? तो हमें सिंपली इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो जो अगला ट्रायंगल है वो 21 डॉट्स का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो अगर आपको जानना है कि यहाँ मैंने डायरेक्ट 6 को प्लस कैसे किया, तो आप मेरा पिछला वीडियो देखो, या तो देखो +2 हुआ या +3 हुआ या +4 हुआ या +5 हुआ, तो यहाँ अगला नंबर में +6 होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ +7 होगा, तो हमें अगला ट्रायंगल मिलेगा। तो अब ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? ये स्क्वायर है, ये तो एक ही डॉट है, और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर नंबर्स के सीक्वेंस चल रहे हैं। देखा, तो विजुअलाइज करने का मतलब कितना सिंपल होता है कि हम देख के बता सकते हैं कि कौन से नंबर सीक्वेंस चल रहे हैं। तो यहाँ स्क्वायर का नंबर सीक्वेंस चल रहा है, तो स्क्वायर बना रहे हर नंबर्स। तो ये 1 डॉट है, ये 4 डॉट है, ये 9 डॉट है, ये 16 डॉट है, ये 25 डॉट है। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला स्क्वायर कितने डॉट्स का होगा? 36, मतलब ये 6 का स्क्वायर होगा। 6 6 जा 36। तो एक ऐसा स्क्वायर बनाओ जिसमें 36 डॉट्स हो। अब ये आपका होमवर्क है। तो अगला सीक्वेंस है क्यूब्स का, मतलब ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसमें सब क्यूब्स बने हुए। तो हमें अगला क्यूब बनाना है। तो पहला जो क्यूब है वो 1 का क्यूब है, दूसरा क्यूब 2 का क्यूब है, तीसरा क्यूब 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। तो अगला क्यूब कितने नंबर्स का होगा? 6 का क्यूब होगा। ठीक है, तो 6 का क्यूब हम बनाते हैं। 6 का क्यूब क्या है? 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो हमें यहाँ 216 स्क्वायर्स का क्यूब बनाना है। देखो, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, मुझे पता है, पर आप अपना स्केल पेंसिल अच्छे से यूज करके बनाना है इस चीज को। ठीक है, तो ये बन गया मैंने 6 का क्यूब। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why are 1 3 6 10 15 etc. called triangular numbers? Why are 1 4 9 16 25 etc. called square numbers or squares? And why are 1 8 27 64 125 etc. called cubes? मतलब हम इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब बोलते हैं। इसका हमें रीजन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर लिखते हैं 1 3 6 10 15 डॉट 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 कहता है एक्सेट्रा आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स because they form triangles in pictorial representation। तो इस आंसर का मतलब है कि हम इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नंबर्स ट्रायंगल्स बनाते हैं। सिंपल सी बात है। और स्क्वायर नंबर्स का भी वही है। देखो 1 4 9 16 25 ये कैसे आया? 1 1 2 2 4 3 3 9 4 16 5 25 एक्सेट्रा आर called squares या square numbers because they form squares। सिंपल सी बात है क्योंकि ये नंबर्स स्क्वायर्स बनाते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। मतलब जब हम पिक्चर्स में सीक्वेंस को ड्रॉ करते हैं ना, तब ये जो नंबर्स है ना, ये स्क्वायर्स बनाते हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये नंबर को स्क्वायर्स भी इसीलिए बोला जाता है। अब अगला देखते हैं 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 2 2 4 4 2 8, उसके बाद 3 3 9 9 2 27, उसके बाद 4 4 16 16 4 64, उसके बाद 5 5 25 25 5 125। अरे ये क्या कर रही हूँ मैं क्यूब्स लिख रही हूँ। ठीक है, ये नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब्स या क्यूब नंबर्स बिकॉज दे फॉर्म क्यूब्स इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब हम इन नंबर्स को जब हम पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं या विजुअलाइज करते हैं या इमेजिन करते हैं, तो ये नंबर्स क्यूब्स की शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्यूब्स बोलते हैं। तो ये है 1.3 फिगर इट आउट का थर्ड क्वेश्चन। यू विल हैव नोटिस्ड दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर एंड अ स्क्वायर नंबर। इसका मतलब है कि जो 36 नंबर है ना, ये एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। इसका मतलब है कि 36 डॉट से हम ट्रायंगल भी परफेक्टली बना सकते हैं और एक स्क्वायर भी परफेक्टली बना सकते हैं। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। मतलब इसी चीज के ऊपर आपको नोटबुक में पिक्चर बनानी है। मतलब 36 डॉट से ट्रायंगल बनाओ और 36 डॉट्स को यूज करके स्क्वायर भी बनाओ। ठीक है, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। मतलब एक सेम नंबर अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या है? एंड प्ले डिफरेंट रोल्स। मतलब वही एक नंबर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे हम हमारी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे आप किसी के स्टूडेंट हो, किसी के बेटे हो, किसी की बेटी हो, या किसी के भाई बहन हो, है ना, या किसी की फ्रेंड हो। जैसे आप एक इंसान हो, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो, वैसे ही एक नंबर अलग अलग शेप्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। फिर क्या है? डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब 36 नंबर ही स्क्वायर और ट्रायंगल में रिप्रेजेंट हो सकता है। 34 35 एग्जैक्टली नहीं हो सकता है ना, कुछ चीजें ध्यान में देने वाली होती है। फिर क्या? ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब है कि कोई एक नंबर उसे आप अलग अलग पिक्चर्स में ड्रॉ करके ट्राई करो कि वो कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहा है, मतलब वो कौन कौन से शेप बना सकता है। तो चलो पहले 36 डॉट्स का ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो एक परफेक्ट ट्राइंगल बन गया 36 डॉट से। ठीक है, अब हम स्क्वायर्स बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। तो देखा 36 डॉट्स है, हमने ट्राइंगल और स्क्वायर कितने अच्छे से बनाए। अब आगे क्या लिखा है कि हम कोई नंबर का दो पिक्चर बना पाए। तो चलो मैं 6 का बनाऊंगी। ठीक है, 6 को मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब एक रेक्टेंगल के पिक्चर में भी ड्रॉ कर सकती हूँ और एक ट्राइंगल के पिक्चर में भी ड्रॉ कर सकती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखो मैंने 6 को एक रेक्टेंगल में भी बना दिया और ट्राइंगल में भी बना दिया। तो वैसे ही हमें बताना है कि और नंबर्स जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। 6 ट्राइंगल भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। तो आते हैं 1.3 फिगर इट आउट के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आपके सामने कुछ इमेज है। ठीक है, अब उस इमेज को आप फिगर आउट करो और बताओ कि उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को आप क्या बोलोगे। तो आ जाओ इधर। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो इसका मतलब है कि जो आपके स्क्रीन पे कुछ इमेज थी ना, वो हेक्सागोनल नंबर्स की इमेज थी। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक मतलब आपको इसी चीज को अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है और इस सीक्वेंस का जो अगला नंबर होने वाला है मतलब अगला पिक्चर होने वाला है वो आपको ड्रॉ करना है। तो इन हेक्सागन शेप को देख के हम कोई ऐसा पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या कि हमें इन डॉट्स को काउंट ही ना करना पड़े और अगला जो हेक्सागन होने वाला है वो हम आसानी से पता करें। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जितने भी हेक्सागन्स यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो पहला हेक्सागन है 8 डॉट का, दूसरा हेक्सागन है 7 डॉट का, थर्ड हेक्सागन है 19 डॉट्स का। तो अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस है 6 का। तो 19 माइनस 7 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगी 12। फिर अगला हेक्सागन है 37 डॉट्स का। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 18 नंबर्स। 37 माइनस 19 करो, आपको 18 मिल जाएगा। अब हमें इस चीज को देखना है 6, 12, 18 ये नंबर्स कौन से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 6, 12, 18 ये तो 6 के मल्टीपल्स है मतलब 6 की टेबल चल रही है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 है ना। तो अगला नंबर क्या होगा, 6 4 24 मतलब जो भी नंबर होगा ना उसे हम अगर 24 से प्लस करें तो हमें अगला नंबर मिलेगा। समझ आया ना आपको। देखो यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ 12 का डिफरेंस, यहाँ 18 का डिफरेंस। तो 6 की टेबल चल रही है 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 फिर 6 4 24। तो चलो 37 प्लस 24 करते हैं। ठीक है, तो 37 प्लस 24 7 8 9 10 11 3 4 5 6 तो मुझे मिला 61। तो जो अगला हेक्सागन है ना वो 61 डॉट से बनेगा। अब क्या हम इसके अगला हेक्सागन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या। हाँ 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 मतलब ये जो 61 है ना उसमें मुझे 30 को प्लस करना है। तो मुझे क्या मिलेगा 91। तो उसके भी अगला जो हेक्सागन है वो 91 डॉट से बनेगा। तो देखो आपने थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना होता है कि कहाँ कौन सा पैटर्न आपको दिख सके, है ना। अब आते हैं 1.3 फिगर इट आउट के लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Can you think of pictorial ways to visualize the sequence of powers of 2, powers of 3? तो इसमें लिखा है कि powers of 2 और powers of 3 का जो सीक्वेंस है ना हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं क्या पिक्टोरियल वेज में। अब इसे हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ 3 इसे हम पिक्चर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पावर्स ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है मतलब डबल होते जा रहा है। ठीक है, और पावर्स ऑफ 3 का मतलब हो रहा है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से या वो ट्रिपल होते जा रहा है। ट्रिपल मतलब वो 3 गुना होते जा रहा है। तो इससे एक चीज पता लगती है कि कोई भी एक इमेज बना दो उसे आप डबल कर दो उसके नेक्स्ट स्टेप में तो वो पावर्स ऑफ 2 का इमेज बन जाएगा। मतलब डबल 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 करते जाए और पावर्स ऑफ 3 में हमें क्या करना है, ट्रिपल ट्रिपल करना है। तो इस चीज को पहले हम नंबर्स से लिखते हैं। ठीक है, पहले एक इमेज बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसे हम डबल करेंगे। तो 1 2 क्या होता है 2, तो जो नेक्स्ट इमेज होगी वो 2 होगी। ठीक है, उसके बाद 2 का डबल क्या होता है 4 मतलब 2 2 4। फिर 4 का डबल क्या होता है 8, फिर 8 का डबल क्या होता है 16। तो हम बेसिकली कोई भी एक इमेज बनाएंगे ना अगली बार उसे डबल करते जाएंगे। जैसे अगर समझो मैंने ट्राइंगल बनाया तो डबल कर दो ट्राइंगल, फिर 4 ट्राइंगल्स, फिर 8 ट्राइंगल्स, फिर 16 ट्राइंगल्स। ठीक है, पावर्स ऑफ 2 इमेज हम ऐसे बना सकते हैं। और ट्रिपल में हम सिंपली क्या करेंगे, अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो अगले स्टेप में मैं 3 ट्राइंगल बनाऊंगी, फिर उसके अगले स्टेप में 3 3 9 ट्राइंगल, फिर उसके अगले स्टेप में 9 3 27 ट्राइंगल एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपके सामने एक पिक्चर आ गई है। उस पिक्चर में पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 के पिक्टोरियल बेस को अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यह हमारा पार्ट 3 ऑफ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें हमने 1.3 को अच्छे से समझा और उसके फिगर इट आउट को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 1.4 को समझेंगे और उसके फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।